हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉय रिएक्शन। तो स्वागत है आपका चैनल पे एक और वीडियो के साथ। अब वीडियो ये है, दिस इज ओडिशा इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट। ओ भाई, इंडिया की जो स्टेट उड़ीसा है, इसे बोला गया है कि ये एक ऐसी स्टेट है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है भाई। मतलब कि इसमें जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही है और ये स्टेट काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। तो ये स्टेट तो भाई मैं तो फर्स्ट टाइम देखूंगा कि उड़ीसा का नाम ही फर्स्ट टाइम सुना है। बाकी जो उत्तर प्रदेश, हिमाचल और ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जिनके बारे में थोड़ी जानकारी है, बट उड़ीसा के बारे में फर्स्ट टाइम वीडियो आई है और इसका नाम भी पहली बार मैं भाई सुन रहा हूँ। ठीक है, तो भाई देखते हैं कि उड़ीसा स्टेट जो है, इंडिया की स्टेट, ये कहाँ पे है और इसकी डेवलपमेंट क्या है और इसमें सिटीज कौन से आते हैं, ये तो वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। सो इंटरेस्टिंग वीडियो होगी काफी। सो आप सभी ज़ाया नहीं करते और देखते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सटे उड़ीसा राज्य की। 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ ये राज्य भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की सीमाएं झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लगती है। ये राज्य बंगाल की खाड़ी में 485 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन भी रखता है, जो व्यापारिक दृष्टि से इस राज्य के लिए काफी लाभकारी है। भारत का राष्ट्रगान आपने सुना ही होगा, उसमें जो उत्कल की बात होती है, ये आज का उड़ीसा राज्य वही उत्कल क्षेत्र है जिसे पुराने समय में इस नाम से जाना जाता था। इस राज्य में उड़िया भाषा बोली जाती है, जो भारत की क्लासिकल लैंग्वेजेस में से एक है। चलिए ज्यादा फैक्टिशियन न बनते हुए बात करते हैं इस राज्य के इतिहास के बारे में। इस राज्य की स्थापना भागीरथ वंश के राजा ओड ने अपने नाम के आधार पर की थी। समय के साथ साथ 3री सदी ईसा पूर्व से ओड राज्य महामेघवान वंश, माठर वंश, नल वंश, विग्रह सूर्य वंश जैसे वंशों के अधीन रहा। प्राचीन काल में ओडिशा राज्य का ज्यादातर भाग कलिंग नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग साम्राज्य पर हमला करके इसे जीता था। इस साम्राज्य का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। इसमें बहुत से शासकों ने राज किया है, लेकिन साल 1593 में ये पूरा राज्य मुगल सल्तनत के अधीन चला गया और बंगाल सूबे का हिस्सा बन गया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां सभी ने इस राज्य पर राज किया, लेकिन समय का चक्का चलता गया और 1751 में इस राज्य पर मराठों का शासन हुआ। ऐसे ही अंतिम समय में यूरोपियन व्यापारियों और कंपनियों ने भी इस पर राज किया। सबसे पहले यहाँ पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी। 1903 में उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई और ओडिशा को बंगाल से अलग किया गया और उस समय ओडिशा की राजधानी कटक हुआ करती थी, लेकिन 1946 में भुवनेश्वर को ओडिशा की राजधानी बना दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में करीब 4.25 करोड़ की जनसंख्या खुशी खुशी रहती है और पुरुष महिला अनुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 978 महिलाएं पाई जाती हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या को बांटा जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में 270 व्यक्ति रहते हैं। ये इलाका ज्यादातर खेती से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से 32% जनसंख्या आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ओडिशा के पास एक बड़ी कोस्ट लाइन मौजूद है, जिसका इकोनॉमिकली ओडिशा बहुत फायदा उठाता है और राज्य में काफी ज्यादा मात्रा में माइंस भी मौजूद हैं, जिनमें खरबों डॉलर्स के नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। ओडिशा ऐसे राज्यों में गिना जाता है जहां विदेशी कंपनियां अपनी फैक्ट्रीज लगा सकती हैं। पानी, बिजली और दूसरे फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी के मामले में ओडिशा बहुत ही अच्छी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर मौजूद है। भारत के कुल कोयला खदानों का 5वां हिस्सा और आयरन रिसोर्सेज का 4था हिस्सा केवल ओडिशा में ही मौजूद है। शायद आपने भी 12th की ज्योग्राफी किताब में पढ़ा होगा कि भारत का पहला पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट ओडिशा के राउरकेला में बनाया गया था। उस समय इसे बनाने में जर्मनी ने हमारी मदद की थी। रिलायंस कंपनी इसी राज्य में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्लांट बना रही है, जिसमें $13 बिलियन की बड़ी रकम इन्वेस्ट की जाएगी। एक सर्वे में पता चला था कि 2009 में भारत की कुल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का 13% तो केवल ओडिशा में ही हुआ था, जो उस समय 2 ट्रिलियन रुपीस के आसपास था। आज के समय में ये रकम $50 बिलियन से ज्यादा की बन जाती है। ये भारत की स्टेट उड़ीसा की वीडियो थी। भाई उड़ीसा स्टेट जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब सबसे पहले वीडियो में हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी गई कि हिस्ट्री में भाई उड़ीसा के साथ ना असल में क्या क्या होता रहा। ठीक है, तो ये पहले बंगाल के साथ था, फिर उड़ीसा हुआ और यहाँ पे किस किस ने राज किया। ठीक है, राज करने में मुगल थे, ब्रिटिश थे, पुर्तगालियन थे। ठीक है, और सब जो आता गया ना उड़ीसा स्टेट पे राज करता गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेट के बारे में बहुत
इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स बताए गए हैं, जिसमें मतलब कि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज अगर इंडिया में देखी जाए कि कौन सी स्टेट में आपको नज़र आएंगी, तो आपको ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपको उड़ीसा में ही मिलेंगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ पे माइंस हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये जो स्टेट है ईस्टर्न कोस्ट पे है, मतलब कि भारत की ईस्टर्न कोस्ट लाइन इसके साथ चलती है, मतलब कि ये वहाँ पे है। अब यहाँ पे जहाँ पे आपकी स्टेट के साथ समंदर हो तो वो स्टेट भाई गरीब तो होगा नहीं, वहाँ पे बहुत मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है बहुत बड़ी। ठीक है, तो ये एक तो समंदर के साथ है, दूसरा इसके बारे में यही बताया गया है कि ये एक मतलब कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेती के साथ, मतलब खेती उनका ज़्यादातर प्रोफेशन है और वो ज़्यादातर खेती करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आबादी जो है इसकी पूरी स्टेट की जो आबादी बताई गई है उसमें बहुत सारे जो सिटीज़ हैं, तो टोटल जो इस स्टेट की आबादी है वो 4.25 करोड़ की आई थिंक बताई गई थी। तो मतलब डेवलपमेंट जो है मुझे वीडियो में नज़र आई, मतलब एक स्टेट की या कोई सिटी है उसकी वीडियो चल जाए ना सामने, जब आपके सामने कोई वीडियो चल रही हो तो वीडियो में ही पता चल जाता है कि यहाँ पे मतलब कि कितना इस सिटी का या इस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। तो मुझे ये स्टेट जो है मतलब कि काफ़ी ऐसी लगी कि डेवलप्ड स्टेट है इंडिया में बाकी स्टेट्स की तरह, और मतलब इसे जिस तरह बोला गया है कि ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है, मतलब कि यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट शुरू होता है या कोई भी यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पे बनाई जाती है तो वो जल्दी से ग्रो करते हैं और जल्दी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। सो मज़े की वीडियो थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगी मुझे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।